औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो ये LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है, ये हमारी जो ज़ीरो बुक के नाम से है, इसका हमने पेज नंबर 98 पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है बेटा एंटीजन। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने इम्यूनिटी पढ़ा। इम्यूनिटी क्या था? क़ुव्वत मुदाफ़अत बेटा। और क़ुव्वत मुदाफ़अत इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है बेटा? यहाँ समझ लें, कोई भी बैरूनी चीज़ जो जिस्म में बाहर से दाखिल होगी, वो प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हमारा जिस्म ये समझे कि ये ख़तरनाक चीज़ है, उसको हम क्या कहेंगे? एंटीजन। जो आप शवारमे, बर्गर और बहुत सारी चीज़ें गंदी हाथ वाली खा जाती हो, तो उसके साथ ये दाखिल होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? एंटीजन। और हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। जो आपकी बॉडी में बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? एंटीबॉडीज़। तो ये सारा का सारा काम बेटा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का है। तो हम ये पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। एंटीजन होते क्या हैं अभी मैंने वैसे उर्दू में भी बता दिया, और अब हम इंग्लिश में जो बुक में लिखा है वो भी पढ़ते हैं। एन एंटीजन इज़ अ सब्सटेंस। एक एंटीजन वो जुज़्व है विच वैन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जब ये बॉडी में दाखिल होता है, स्टिमुलेट्स तेज़ कर देता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, एक ख़ास किस्म का जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत का रिस्पॉन्स है उसको तेज़ कर देता है। केमिकली द एंटीजन में बी अ प्रोटीन। अगर केमिकली देखा जाए तो एंटीजन प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड चिकनाइयाँ हो सकती हैं, और न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। कोई भी इनमें से कोई भी एंटीजन जाएगा जिसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़तरनाक समझेगा, तो वो क्या होगा? एंटीजन। और जब इम्यून सिस्टम उसको ख़तरनाक समझेगा तो उससे लड़ने के लिए क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी। वो आपके जिस्म में बनेंगे, बॉडी, जिस्म को बॉडी कहते हैं, इसलिए जो चीज़ जिस्म में बनेगी एंटीजन से लड़ने के लिए उसको एंटीबॉडी कहेंगे, ऐसे याद रख सकते हो। एन एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन सब्सटेंस, ये भी कोई प्रोटीन का सब्सटेंस होगा, प्रोटीन ही होगी ये भी। प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि किसी ख़ास एंटीजन के रिस्पॉन्स में उस लड़ाई के लिए, उसको मारने के लिए बनेगी। विद विच, जिसके ज़रिए इट कंबाइंस केमिकली, इसके साथ ये केमिकली जुड़ेगी। दिस रिएक्शन इज़ एंटीबॉडी रिज़ल्ट इन न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन के नतीजे में एंटीबॉडी के इसका नतीजा निकलेगा कि न्यूट्रलाइज़ कर देगी, बेज़रर कर देगी, नुकसान देने वाला ना हो, जो नुकसान ना दे सके उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एंड एलिमिनेशन ऑफ द एंटीजन, और एंटीजन को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। तो ये था बेटा इसका लफ्ज़ी तर्जमा। मुहावरा तर्जमा करते हैं कि एंटीबॉडी कोई भी प्रोटीन का सब्सटेंस है जो कि किसी भी एंटीजन से लड़ने के लिए बनता है, जो इस एंटीजन को या तो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा या इसको बेज़रर बना देगा। सीरा क्या है बेटा? सीरा समझ लें आप, अगर खुदा न खास्ता किसी भी शख्स को कोई बीमारी हुई और वो उस बीमारी से सेहत याब हो गया, तो उसके खून के अंदर से एक पीला पानी निकाला जाएगा, उसको सीरा कहते हैं, और उसको दवा के तौर पे, पुराने दौर की वैक्सीन के तौर पे रख लिया जाएगा। तो अगर कोई भी शख्स बीमार होता है तो उसमें वो सीरा डाल के उसको भी सेहतमंद किया जा सकता है। जब जैसे कोरोना भी आया था कुछ दिन पहले, कुछ जो लोग जिनको कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, तो उनके जिस्म में समझ लें एंटीबॉडी बन गई थी, तो उनका सीरा लेके, यानी अभी वैक्सीन तो बनी नहीं थी, कई सारे लोगों का इलाज किया गया। जो कोरोना से सेहतयाब शख्स हो चुके थे उनका सीरा लिया और बीमार लोगों की बॉडी में इंटर किया, जिससे वो सेहतयाब हो गए। दीज प्रिपरेशंस, ये वो प्रिपरेशंस हैं, प्रोवाइड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ये मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं। एज़ दे कंटेन प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, क्योंकि इनमें हिफाजती अज्जा होते हैं, सिमिलर टू द एंटीबॉडीज़, और ये किस तरह से एंटीबॉडीज़ के सिमिलर होते हैं इन द ह्यूमन सीरम, इंसानों के सीरम में। दे आर ऑफ वैल्यूज़ इन गिविंग इमीडिएट इम्यूनिटी, इनकी बहुत अहमियत है क्योंकि ये फ़ौरन मुदाफ़अत दे देते हैं।
टू पर्सन, उस शख्स को, हु हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू डिजीज़, जिसका सामना बीमारी से हो रहा हो, फॉर ट्रीटिंग पर्सन, जब इलाज किसी भी शख्स का करना मकसूद हो, हु आर सफरिंग फ्राम इट, जो इस बीमारी से जूझ रहा हो, जो इस बीमारी में मुब्तला हो। द सीरा ऑफ डिफ्थेरिया एंड टेटनस आर कॉमनली कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स, जो डिफ्थेरिया खन्नाक बीमारी का सीरा या टेटनस, जो टेटनस वाला है, किसी भी शख्स में अगर टेटनस की बीमारी के ख़िलाफ़ ताकत मौजूद हो या डिफ्थेरिया के ख़िलाफ़ मौजूद हो तो उसका सीरा लेंगे और उसको हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। ये मारूजी भी बन सकती है कि कौन कौन से सीरा एंटीटॉक्सिन कहलाते हैं, आपने बताना डिफ्थेरिया वाला और टेटनस वाला। फिर आ जाएगा ह्यूमन सीरा, इंसानों का सीरा क्या होता है बेटा। ब्लड में बी विदड्रॉन, खून निकाला जाएगा फ्राम द इंडिविजुअल, किसी भी शख्स से, हु हैव रिकवर्ड, जो सेहतयाब हो चुका है, फ्राम एन इन्फेक्शन, किसी भी बीमारी से, एंड द सीरम इज़ यूज्ड, और इस सीरम को हम इस्तेमाल करेंगे टू गिव इमीडिएट पैसिव इम्यूनिटी, फ़ौरन किसी को भी मसनूई और पैसिव इम्यूनिटी देने के लिए, टू अदर, किसी भी शख्स को, एक्सपोज्ड ऑफ द डेड आर एटेन्यूएटेड, जिसके अंदर हम मुर्दा या कमज़ोर, एटेन्यूएटेड कहते हैं कमज़ोर जरासीम का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और हम इसमें इम्यूनिटी पैदा कर देंगे एक्टिवली बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ताकि उसकी बॉडी में, जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन सकें, बाय द बॉडी, और बॉडी ये एंटीबॉडीज़ बाई बॉडी बनाए। इट में बी वायरल और बैक्टीरियल, और ये सीरा वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। अगर वायरस के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स सेहतयाब हुआ है तो उसका सीरा जो है एंटी वायरल सीरा कहलाएगा, और किसी भी शख्स ने अगर बैक्टीरिया वाली बीमारी को शिकस्त दी है तो उसका जो सीरा कहलाएगा वो एंटी बैक्टीरियल सीरा कहलाएगा। तो ये बेटा पुराने दौर का ये वैक्सीन होती थी। अब भी अगर कोई ख़तरनाक बीमारी चलती है, जैसे कोरोना आई थी, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई थी तो सीरा से भी इलाज करते रहे थे बेटा। एटेन्यूएटेड वैक्सीन मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं उर्दू में वाज़े करता चलूँ, जो ये वैक्सीन होती है ना, तो इसी वैक्सीन के अंदर जिस बीमारी की वैक्सीन हो, उसी बीमारी के या तो कमज़ोर या मुर्दा जो जरासीम है वो डाले जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उनकी हमेशा के लिए फ़ोटो बना के रख लेता है और उनको मार देता है। हालांकि वो पहले ही मरे हुए या कमज़ोर होते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इससे, और मुस्तकबिल करीब में अगर वो ताकतवर जरासीम भी आते हैं तो उनको कहता है कि अन्नी दे बच्चों तुसी फिर आ गए हो, मैं पहले भी तुहानू मारिया सी हैं, तो उनको फिर मार देता है बेटा, और हम बीमार नहीं होते। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए उसी बीमारी के मुर्दा या कमज़ोर जरासीम बॉडी में इंटर किए जाते हैं, और उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होंगे, कमज़ोर जरासीम। द वैक्सीन हैज़ बीन मेड, वैक्सीन को बनाया जाएगा विद लिविंग बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया से, आर वायरल सेल्स, या वायरस सेल से, विच आर वीकेंड, जो कि कमज़ोर कर दिए गए होंगे, सो दैट, ताकि, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी, कि वे अपनी सलाहियत खो दें, टू प्रोड्यूस द डिजीज़, बीमारी पैदा करने की, यानी इतने कमज़ोर कर दिए जाएंगे कि ये बीमार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से BCG वैक्सीन बनती है बेटा। BCG बेटा ये जो वैक्सीन है, सॉरी मैं थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था, ये BCG जो वैक्सीन है ये बैसिलस कैलामेट गौरिन, ये TB से बचाव की वैक्सीन है, और ये कैलामीन और गौरिन ये दो साइंसदान थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बनाई थी, तो इससे इसका नाम BCG रखा है। और MMR है, मीज़ल्स कहते हैं बेटा खसरे को, मम्स कनपेड को, एंड रुबेला, और रुबेला भी एक बीमारी है, इनसे बचाव की जो वैक्सीन है वो MMR कहलाएगी। M से मीज़ल्स, M से मम्स और R से रुबेला है। पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन भी होती है। तो ये सारी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इनमें कमज़ोर जरासीम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगी डेड वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जिसमें मुर्दा जरासीम का इस्तेमाल किया जाए, वो डेड वैक्सीन कहलाएगी। दिस इज़ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है ऑफ डेड बैक्टीरिया, मुर्दा बैक्टीरिया का, हीट हरारत, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट UV लाइट जो सूरज से आती है, और केमिकल या कोई केमिकल लाइक फार्मलिन
फार्मलिन वगैरह आर यूज, ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारने के लिए। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं तो वो वैक्सीन बना के बॉडी में इंटर कर दी जाती है। एग्जांपल के तौर पर जो वैक्सीन होती है डेड वाली, वो वूपिंग कफ की है। वूपिंग कफ कहते हैं बेटा टसकना या कुत्ता खांसी इसको कहते हैं। इसकी वैक्सीन डेड होती है, डेड वैक्सीन है। टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी से होने वाला बुखार, टाइफाइड बुखार, जिसे सब वाकिफ़ हैं, उसकी वैक्सीन भी डेड वैक्सीन है। रेबीज़ कुत्ते के कांटे की बीमारी, उसकी वैक्सीन जो बनती है वो भी डेड वैक्सीन है। एंड कोलरा हैज़ा वाली एंड प्लेग्यू कहते हैं ताउन की बीमारी, जिसमें जिस्म मुख्तलिफ़ जगहों से गलना शुरू हो जाता है। इन सब की जो वैक्सीन बनती है कोलरा हैज़ा होता है बेटा। तो इन सब की जो वैक्सीन बनेगी वो डेड वैक्सीन है, इसमें डेड जरासीम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगा पॉलीवैलेंट वैक्सीन। पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया, उनकी कई नस्लें होती हैं, तो उन सारी नस्लों को मारने के लिए जो है वैक्सीन बनाई जाएगी, उसको पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहेंगे। पॉलीवैलेंट वैक्सीन कंबाइन 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रेन्स, इसके अंदर हम कम्बिनेशन करते हैं, मिलाप करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेन्स का ऑफ सेम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का टू इंश्योर कंप्लीट प्रोटेक्शन, ताकि मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल की जा सके। जैसे बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं बेटा, जैसे हम मोबाइल का मॉडल तब्दील होता रहता है या गाड़ियों का, तो ये बैक्टीरिया भी अपना मॉडल तब्दील करते रहते हैं, अपनी शक्लें और नस्लें थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली लाते रहते हैं ताकि अद्वियात का असर ना हो। तो ये जितनी भी वो तब्दीलियाँ लाए हैं, हर किस्म का बैक्टीरिया एक ही नस्ल का पकड़ के और उससे वैक्सीन तैयार करते हैं ताकि कोई भी किस्म का बैक्टीरिया आए उस नस्ल का तो वो बीमार ना कर सके। तो ऐसी वैक्सीन को हम कहेंगे पॉलीवैलेंट वैक्सीन। फिर आ जाएगा मल्टीपल वैक्सीन। मल्टीपल वैक्सीन होती हैं बेटा दीज कम्बिनेशन ऑफ कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैक्सीन्स हैं उनका मिलाप होता है टू कट डाउन ऑफ द नंबर ऑफ इनाकुलेशन नेसेसरी, ताकि जो बॉडी में बार बार टीके लगाने का अमल है, इनाकुलेशन कहते हैं उसको उसकी जो तादाद है उसको कम किया जा सके। भाई ये है कि फ़लाँ बैक्टीरिया की वैक्सीन आज लगवा लो, दूसरे बैक्टीरिया की 3-4 दिन बाद लगवा लेना, तीसरे किस्म के बैक्टीरिया की 4-5 दिन बाद फिर आके लगवा लेना। तो इससे बार बार टीके लगवाते रहोगे और मरीज़ जो है वो इरिटेट हो जाता है। इससे बचने के लिए 2-3 वैक्सीनें इकट्ठी करके एक ही बार लगा दी जाती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीपल वैक्सीन कहते हैं बेटा। एग्जांपल के तौर पर TAB वैक्सीन आ गई फॉर टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, ठीक है। TAB वैक्सीन टाइफाइड बुखार को भी ख़त्म करेगी और पैराटाइफाइड को भी, ये 2 किस्में A, B एंड बी, इनको ख़त्म करेगी ये वैक्सीन। और फिर आ जाएगी DPT वैक्सीन। DPT फॉर डिफ्थेरिया, D से डिफ्थेरिया, खन्नाक कहते हैं बेटा, P से पर्ट्यूसिस वही कुत्ता खांसी, वूपिंग कफ और पर्ट्यूसिस एक ही चीज़ है। एंड टेटनस और टेटनस वाली, तो ये D से डिफ्थेरिया था, P से पर्ट्यूसिस था और T से टेटनस था। तो ये वैक्सीन लगाएंगे तो इन तीनों बीमारियों से एक ही बार जान छुड़वा देंगी। दिस प्रिपरेशंस इज़ रेफर्ड टू कन्वेलिसेंट सीरम, ये प्रिपरेशन कन्वेलिसेंट सीरम कहलाती है बेटा। गैमा ग्लोब्यूलिन्स विच आर द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन सीरम, गैमा ग्लोब्यूलिन जो है इंसानी सीरम का ही हिस्सा होते हैं। आर यूज्ड इट, इनको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड विद सक्सेस इन द मीज़ल्स एंड इन्फेक्शन ऑफ हेपाटाइटिस, इसको खसरा से बचने के लिए और हेपाटाइटिस से बचने के लिए कामयाबी से इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, गैमा ग्लोब्यूलिन का, और ये इंसानी सीरम का ही हिस्सा होते हैं। वैक्सीन्स क्या होती हैं बेटा, वैक्सीनेशन क्या हैं? वैक्सीनेशन मीन्स प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करना टू पर्सन, किसी भी शख्स को आर्टिफिशली मसनूई तौर पर, टू प्रिवेंट हिम और हर, लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, ताकि उसको बचाया जा सके, लड़के को या लड़की को, फ्राम अ डिजीज़, किसी भी बीमारी से। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशली, आजकल ये मसनूई तौर पर
क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाई जाती है अगेंस्ट द फॉलोइंग डिजीज़, मंदरजा झेल बीमारियों के ख़िलाफ़, जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी, पोलियोमिलेटस पोलियो की बीमारी, मीज़ल्स खसरा, डिफ्थेरिया खन्नाक, वूपिंग कफ कुत्ता खांसी जिसको पर्टूसिस भी कहते हैं, टेटनस तशन्नुज अकड़ाओ, मम्स कनपेड़े, रुबेला भी एक बीमारी है बेटा, हेपाटाइटिस ए एंड बी, कॉलरा, हैज़ा, रेबीज़ कुत्ते के कांटे की बीमारी, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार और येलो फीवर माल्टा बुखार और इन्फ्लुएंज़ा ज़ुकाम, इन सब की वैक्सीन मौजूद है। सब्सटेंसेस कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए दिए जाएँ, बोथ एक्टिव एंड पैसिव, जो एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है, पैसिव भी मैंने कल बताया था। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लंबे अरसे तक रहती है, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो थोड़े अरसे तक रहती है। और वैक्सीन्स हैं, टॉक्सॉइड्स हैं एंड सीरा हैं, ये बेटा सब्सटेंसेस हैं। अब ये वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, सीरा तो हम पहले पढ़ाए हैं। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन, वैक्सीन एक सस्पेंशन है फॉर इनोकुलेशन, जिसमें हम अलहदा किए होते हैं सब्सटेंसेस को यूज़ फॉर वैक्सीनेशन, जिनको हम वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और टॉक्सॉइड क्या होते हैं, सम डिजीज़, कुछ बीमारियां हैं, आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरिया के जहर की वजह से बनती हैं, रैदर दैन इसके बजाय द बैक्टीरिया इटसेल्फ, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। यानी बैक्टीरिया इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं फैलाता, बैक्टीरिया से पैदा होने वाला जहर बीमारी फैलाता है, विच हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय फार्मलिन, और इस जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, बेज़र कर दिया जाता है, किसके ज़रिए, फार्मलिन के ज़रिए। इस फार्मलिन को हम क्या कहेंगे, टॉक्सॉइड, यानी टॉक्सिसिटी, जहरीलापन ख़त्म करने वाली दवा। दे आर प्रिपेयर्ड, ये तैयार की जाते हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट टॉक्सिन इज़ रिलीज स्लोली, ताकि जहर जो है वो बहुत स्लो रिलीज़ हो। फिर आ जाएगा डिफ्थेरिया टॉक्सॉइड, डिफ्थेरिया की वैक्सीन बेटा खन्नाक की, इट इज़ सेपरेटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्थेरिया एक्सोटॉक्सिन, ये तैयार की जाती है डिफ्थेरिया एक्सोटॉक्सिन के इलाज के दौरान विद फार्मलिन के। जब फार्मलिन से आप डिफ्थेरिया का इलाज कर रहे हो तो ये डिफ्थेरिया टॉक्सॉइड पैदा हो जाएगी। इट इज़ यूजुअली गिवन टू इन ट्रिपल वैक्सीन, इसको दी जाती है ट्रिपल वैक्सीन की सूरत में विद टेटनस के साथ मिलाकर, पर्ट्यूसिस कुत्ता खांसी के साथ मिलाकर, इन वैक्सीन के साथ मिला के दी जाती है, जिसका जिक्र ऊपर पहले भी आया था। इन आ सिंगल इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन में, जो हम पीछे पढ़ के आए थे बेटा, ये थी DPT वैक्सीन बन जाएगी, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इन तीन ट्रिपल वैक्सीन में दी जाएगी। ये डिफ्थेरिया टॉक्सॉइड था। फिर आ जाएगा टेटनस टॉक्सॉइड बेटा, दिस टॉक्सॉइड इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड लाइक डिफ्थेरिया टॉक्सॉइड, ये भी डिफ्थेरिया टॉक्सॉइड की तरह ही बनेगा, एंड गिवन अलॉन्ग विद अदर वैक्सीन इन DPT, ये भी दूसरी वैक्सीन्स की तरह दिया जाएगा जैसे DPT दी जाती है, एंड आल्सो TT, और जैसे टेटनस की दी जाती है। इट इज़ अवेलेबल टू प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल, ये किसी भी शख्स को बचाने के लिए मौजूद है, एडवाइजेबल, नसीहत की जाती है अगेंस्ट टेटनस से बचाव के लिए, जो हम रगड़ के दौरान टेटनस का टीका लगाते हैं, एज ओनली बूस्टर डोज ऑफ टेटनस, क्योंकि ये एक ही बूस्टर डोज होती है टेटनस के लिए, विल बी रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी है, इन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स, जो पहले से ही क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हों शख्स, एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग टेटनस, जिनको ये ख़तरा हो कि उनको टेटनस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आफ्टर रोड एक्सीडेंट, जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या जब बच्चा पैदा हो तो माँ को भी लगता है ये। तो एक्टिव इम्यूनिटी मैंने बताया था, और पैसिव बेटा, एक्टिव जो है वो लंबे अरसे तक रहेगी, पैसिव थोड़े अरसे तक। एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द पर्सन ओन टिश्यूज़, इसमें एंटीबॉडीज़ इंसान के अपने टिश्यूज़ के रिएक्शन की वजह से ही बनती हैं। इन एक्वायरिंग रेजिस्टेंस, और इससे इसमें मुदाफ़त पैदा हो जाती है। इन शख्स में बॉडी सेल आर एक्टिवली स्टिमुलेटेड, बॉडी के सेल तेज़ हो जाते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी बनाने के लिए, बाय नेचुरल, कुदरती तरीके से, एंड आर्टिफिशियल मीन्स, या मसनूई तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर जर्म्स ऑफ प्रीवियस क्लिनिकल इन्फेक्शन, के जरासीम है, पहले से किसी क्लिनिक से आपको इन्फेक्शन हुआ है, आर एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनोकुलेशन विद जर्म्स, या किसी भी आपका जर्म्स के साथ सामना हुआ है, उससे आपको इन्फेक्शन हुआ है, आर देयर प्रोडक्ट्स, या उनकी प्रोडक्ट से, तो उससे जो पैदा होगी इम्यूनिटी वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी होगी, इट इज़ एक्वायर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये मसनूई होती है, एक्वायर्ड जहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा मसनूई कहलाएगा। इसमें हम कोई भी एंटीबॉडीज़ दाखिल करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में फ्राम सम अदर इम्यून पर्सन, किसी भी मुदाफ़त रखने वाले शख्स से लेकर, और एनिमल या जानवर से लेकर। जैसे बहुत सारी वैक्सीनें घोड़ों से तैयार की जाती हैं, तो वहाँ से वैक्सीन बना के इंसानों में दाखिल की जाएंगी, वो पैसिव इम्यूनिटी है। फिर आ जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं बेटा एलर्जिक रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ कॉमन रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी वाले कॉमन रिस्पॉन्स हैं टू एंटीजन कॉन्टैक्ट। जब भी कोई एंटीजेनिक कॉन्टैक्ट होगा आपका, जैसे आपको कोई मक्खी लड़ जाए, आपको किसी धुएं से एलर्जी हो, किसी फूल सूंघने से एलर्जी हो, तो इसको कहेंगे एंटीजेनिक कॉन्टैक्ट है। अदर देन द क्लासिक इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी, ये क्लासिक रिस्पॉन्स जो इम्यून का या इम्यूनिटी का था, उसके अलावा अगर कुछ होगा तो हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी कहलाएगी। द अदर मोर कॉमनली यूज टर्म इज़ एलर्जी, और इस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो एलर्जी का है। तो मैं तो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए शुरू से ही एलर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। बेटा उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन परेशान ना हुआ करें, अच्छे से समझा करें। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।